लाभ मिलेगा। या जैसे कि अभी आपको समस्या है, हम सभी को कुछ न कुछ शारीरिक रूप से समस्या है, और शारीरिक रूप की समस्या ही कहीं न कहीं हमारी मानसिक चिंता, भय और परेशानी बन के हम ध्यान के गहरे अनुभव में जा नहीं पाते हैं। क्योंकि ध्यान का जो गहरा अनुभव जो है वो कहीं न कहीं शरीर के शरीर के परेशानी के साथ में जुड़ा रहता है। जितना शरीर परेशान होगा, उतना ही मन परेशान होगा, और जितना मन परेशान होगा, जिसे हम न्यूरन कहते हैं, फिर हमारे शरीर का हमें द्वेष आएगा, हमारे आचरण का ही हमें द्वेष आएगा, हाँ, या उसी से भय आएगा, उसी से चिंता आएगी। जो 5 न्यूरन की हम जो बात करते हैं, कामचंद, व्यापाद, आलस, चिंता, अस्थिरता और शंका भी आएगी। हमें बुद्ध के प्रति श्रद्धा होके भी हमें बुद्ध के प्रति ही शंका आती है कि सही में ध्यान करने से मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो ये परेशानी है, वो परेशानी है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हमें इतनी मतलब जकड़ लेती है कि हम ध्यान के सुख के भीतर जा ही नहीं पाते हैं। इच्छा तो होती है कि ध्यान के भीतर हमने जाना चाहिए, ध्यान का सुख जो अगर आप अच्छे थे या अच्छे जब आपके ध्यान अच्छे हुए रहे हैं, तो उसकी जो कल्पना है, उसकी याद हमें आने लगती है कि यार उस समय मैं कितना अच्छा ध्यान करता था, अभी मेरा ध्यान अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये जो समस्या हमारे शरीर और मन के साथ जुड़ी हुई है, तो वो कहीं न कहीं शरीर के प्रति जो हमारी समझदारी है या जागृति है, जागृति का मतलब ही एक प्रकार से हमें समझदार होना है, स्मृतिमान होना है। हमें अच्छी तरह से भली-भाँति उसे जानना है कि शरीर है क्या? हुँ? शरीर को जानने के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार के लोग हैं शरीर को जानते हैं। 3 प्रकार से लोग शरीर को जानते हैं, उसमें आप, मैं, हम सभी आ सकते हैं। एक इंसान या एक प्रकार से लोग शरीर को ये जानते हैं कि शरीर खाने-पीने, सोने और मस्ती करने की वस्तु है। उसी के जिसको हम काम लोग कहते हैं, काम छंद कहते हैं, या अपनी इच्छा पूर्ति का माध्यम, या इच्छा से जो सुख मिलता है, विषय से जो सुख मिलता है, वही सुख लेना, यही शरीर का कर्म है। यही शरीर है, इसी के लिए ही शरीर है। इस प्रकार से शरीर के प्रति लोग आसक्त है, या हम सभी आसक्त है। और जब से हम धम्म के प्रक्रिया में आए हैं, शायद तब से कुछ हद तक हम शरीर को समझ पा रहे हैं, कुछ हद तक। फिर भी कुछ बातें अभी भी हमें अपने शरीर के प्रति, जैसे कि हमारी बीमारी हो, हमारा मृत्यु हो, हमारा बुढ़ापा हो, या शरीर में आने वाली जो बीमारियां हो, उसके प्रति अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये शरीर को मैं कैसे उसको देखूं। अभी भी आसक्त होने की वजह से सब बीमारियां हमारे मन को आ, आ, अवरोध के रूप में ध्यान के भीतर जाने नहीं देती है। भले हम समझदार हुए हैं, लेकिन शरीर के प्रति हम सही अर्थ में समझदार नहीं हुए। हम अभी भी उसी प्रकार से शरीर को देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने अपने आप को देखना चाहिए कि क्या मैं इस प्रकार से शरीर को देख रहा हूँ। अगर देख रहा है तो इसका मतलब हमारा कायानुपश्यना का ध्यान हम सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। दूसरे प्रकार के लोग ऐसे हैं कि जो शरीर को, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, जो वैज्ञानिक पूरे शरीर को, जिसे हम साइंटिस्ट कहते हैं, तो पूरे शरीर को जैसा है वैसा देखने का प्रयास करते हैं। शरीर के हर एक पार्ट को, हर एक पेशियों को, हर एक घटक को वो भली भांति जानते हैं कि शरीर में क्या क्या, कितना क्या होता है, क्या प्रमाण होता है, कैसे शरीर का जन्म से लेके बीमारी तक, और बीमारी से लेके मृत्यु तक शरीर की क्या अवस्थाएं होती है, वो भली भांति जानता है, क्योंकि उस प्रकार से वो अभ्यास करता है। अभी हम उस प्रकार से तो अभ्यास नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें उतना डिटेल में हमें समझने का, जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बौद्ध दृष्टिकोण से हमें जानना बहुत ज़रूरी है। बौद्ध दृष्टिकोण ही अपने आप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और आगे का दृष्टिकोण है, या दृष्टि कह सकते हैं। हाँ, वैज्ञानिक या कोई डॉक्टर तो विशेष उसी शरीर को जानेगा, और उससे ही उसके प्रति जो उसका अभ्यास है, या उस शरीर के बीमारियां है, या उसका जो समाधान है, उतना ही वो जानता है। लेकिन उसके जानने के बाद वो बुद्धत्व की तरफ जाने का जो उसका उद्देश्य है, वो उसके पास में नहीं है, वो उसके पास में नहीं है। इसलिए वो डॉक्टर भी
बुद्धत्व के इतने समीप होने के बाद में भी बुद्धत्व के तरफ वो जा नहीं पाता है। लेकिन बौद्ध धर्म में हमें जो एक शिक्षा मिली है कि शरीर को कैसे देखना है, और हमें पता है कि बौद्ध धर्म के प्राचीन जो बौद्ध भिक्षु रहे हैं वो शरीर को कैसे देखते थे, एक हाड़ पिंजर के रूप में देखते थे। उनका जो अभ्यास जो बुद्ध के वचनों में हमें पता चलता है कि दांत देखने से ही पूरे शरीर के वो हाड़ पिंजर को देख लेते थे। या शरीर को उस प्रकार से वो अलग अलग प्रकार से बुद्ध ने जो शरीर को देखने का जो अशुभ भावना हो या मृत्यु मरणानुपश्यना हो, चार धातु का अवलोकन हो, तो इस माध्यम से शरीर का जो उसका जो गहरा अस्तित्व जो है, अनासक्त जो स्वरूप जो है, इस शरीर में कैसे हम आसक्त हो सकते हैं कि जो ना मैं हूँ ना मेरा है, जो नित्य नहीं है, जो दुख और अनित्य धर्मी है, वो कैसे मैं मेरा हो सकता है। और उस भाव से मैं और मेरा का जो भाव जो है शरीर के प्रति, उससे मुक्त करने के लिए बुद्ध ने इन सभी प्रकार के पहलुओं को बुद्ध ने हमें कायानुपश्यना में बताया है। तो वो भी एक दृष्टिकोण है या दृष्टि है, जागृति है, जिससे हम अपनी काया को देखते हैं। उससे आगे और एक दृष्टि का विकास हुआ है, विशेषता महायान परंपरा में। तो शरीर को वो इस प्रकार से देखते हैं कि शरीर भले वो कामछंद के लिए या सांसारिक इच्छाओं के लिए जो मानने वाले अलग है, या बुद्ध के वचनों में इस प्रकार से जो शरीर को एक हाड़ पिंजर के रूप में देखते हैं, तो दोनों दृष्टिकोण कहीं न कहीं वो एक अंतिम दृष्टि को बताते हैं, ये और वो। तो महायान परंपरा ने उसको थोड़ा और दूसरे पहलुओं में देखा है कि यही शरीर में बुद्ध के बीज है। भले वो तृष्णाओं में ग्रस्त है या हाड़ पिंजर से बना हुआ ये शरीर जो है धातुओं से, लेकिन इन सभी अस्तित्व के भीतर जो गुण जो है इस शरीर का, वो है बुद्धत्व का बीज है, और बुद्धत्व प्राप्त करने का वो साधन है। शरीर के भीतर जो हमारा, अगर शरीर नहीं होगा तो चित्त कहाँ से होगा, मन कैसे होगा। और देवलोक की जो शरीर रहित जो अवस्था जो है, वहाँ पे भी बुद्धत्व प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वो मनुष्य लोक में ही बुद्धत्व प्राप्त किया जा सकता है। तो मनुष्य लोक में जो हमें, मनुष्य योनि में जो हमें शरीर मिला है, और इस शरीर के प्रति जो हमारी आसक्ति का जो अनुभव जो है, या आसक्ति से शरीर को देखने का हमारा जो दृष्टिकोण जो है, उससे हमें थोड़ा ऊपर उठना है, और एक्सट्रीम में भी नहीं जाना है कि शरीर कुछ भी नहीं है, बल्कि शरीर का जो सही जो उद्देश्य जो है वो है, भले वो कितना भी बुढ़ा हुआ हो, कितना भी बीमार हो, कितना भी परेशान हो, या कितना भी गंदा हो, फिर भी उसकी थोड़ी हमें केयर करते हुए हमें उसको इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि यही शरीर से ही हम चित्त के भीतर जा सकते हैं। ध्यान के जो अवस्थाएं जो है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जो अवस्था जो है, प्रीति सुख की जो एक अवस्थाएं जो है, उसके माध्यम से हम अपने भीतर का जो चित्त जो है, उस चित्त का, बुद्ध के चित्त का हम अनुभव ले सकते हैं। तो इस अर्थ से हमने काया को देखना है। तो तीनों दृष्टिकोण हमारे पास में है, और तीनों दृष्टिकोण से हम किस दृष्टिकोण में हम ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, या किस दृष्टिकोण से हम अपने शरीर को देख रहे हैं, ये हमें ही खुद ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि बुद्ध की शिक्षा जो है स्वयं के अनुभव से ही, स्वयं के स्वयं को निर्देश देती है, और स्वयं का आचरण शुद्ध करती है। भले कहने में कोई कहता है, बोलने में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जो करना है आपको या मुझे, वो स्वयं के प्रेरणा से ही, स्वयं के जागृति से ही उस बात को हमें समझना है कि सही में मैं शरीर को किस प्रकार से देखता हूँ कि वो मेरा है, वैयक्तिक है। और उस दृष्टिकोण से जब हम शरीर को देखते हैं, तो यही हमारे सभी दुख का कारण है। जितनी भी हमारे शरीर में जो परेशानी जो है, और आज भी वैज्ञानिक संशोधन करके ये बताया गया है कि ये जो शरीर में जो रोग आते हैं, वो सभी शरीर में रोग आने का कारण
हमारी अकुशल भावनाएं हैं। अभी अकुशल भावना का अभ्यास हम बौद्ध धर्म में भली भांति करते हैं, जिसे हम लोभ द्वेष मोह कहते हैं, 3 शब्दों में। इसी ही लोभ द्वेष मोह की भावनाओं के या मन के कारण ही हमारे जो हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं और पूरे शरीर के भीतर जहर जहर और जहर फैला के सभी प्रकार की बीमारियां, फिर वो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हो या डायबिटीज़ का बढ़ना हो या किसी प्रकार की भी जो बीमारियां आज हम देखते हैं, वो सभी हमारे अकुशल जो चित्त जो है, जो बुद्ध ने भी कहा है कि सभी धम्म जो है वो चित्त से मन से उत्पन्न होते हैं। हाँ, और जो धम्म मतलब जिस प्रकार का चित्त या अकुशल चित्त, अकुशल विचार जब मन में उत्पन्न होता है, उसी के आधार पे हम काया वाचा और अपने मानसिक कर्म करते हैं, और वही दुख है। और दुख का दूसरा नाम ही बीमारी है। अगर शरीर में भी कोई भी किसी भी प्रकार की हमारी बीमारी आ चुकी है, तो हमें सिर्फ शरीर को दोष नहीं देना है, बल्कि ढूंढना है उसका कारण क्या है। तो उसका कारण बुद्ध की शिक्षाओं में अभ्यास करते करते हमें इसका परीक्षण संशोधन कर ही लेना है। हाँ, अगर हम सही अर्थ में अगर बुद्ध के पथ पे चल रहे हैं, तो हमें स्वयं का डॉक्टर स्वयं बनना है। फिर वो शरीर के रूप में हो या मानसिक रूप में हो, शरीर का भी डॉक्टर हम ही है और मन के डॉक्टर तो हम है ही है। अगर दोनों की जिम्मेदारी अगर हम लेते हैं कि यही मेरा चित्त है, जिस चित्त के कारण ये बीमारी आई है, अगर मैं चित्त को शुद्ध कर लूँ, अभी चित्त का शुद्ध करने का अर्थ यही है कि शरीर के प्रति मेरी जो आसक्ति है उसको अगर मैं कम कर सकूँ, हाँ, और कम करने के लिए जो कायानुपश्यना का अगर मैं ध्यान करके उससे अगर मैं समझ सकूं कि मेरी काया के प्रति मेरी आसक्ति क्यों है और कैसे वो उससे मुक्त हुआ जाता है। सती क्या करती है, काया को काया देखने के लिए हमें दिखाती है। सती क्या करती है, कायानुपश्यना का अर्थ क्या है कि काया को काया देखना, काया को मैं देखना नहीं। सती जब नहीं होती है तो हम इसी काया को मैं कहते हैं कि मेरी काया है। हाँ, ये मैं हूँ। काया को हम क्या कहते हैं, जब हम सती में नहीं होते हैं, स्मृति में नहीं होते हैं, तो इसी काया को मेरी काया कहते हैं। मेरी काया मैं हूँ। लेकिन जैसे ही हमारी जागृति बढ़ती है, हाँ, जो बुद्ध ने अलग अलग उसको देखने के लिए हमें कहा है, तो हम काया को काया देखते हैं। उसमें मैं का भाव जो है वो, हाँ, अलिप्त होने लगता है। हाँ, उस मैं से हम अलिप्त होने लगते हैं, क्योंकि हम ढूंढते हैं, जैसे कि कोई संशोधक ढूंढता है कि सत्य क्या है, वैसे हम पूरे शरीर में ढूंढते हैं कि भाई मैं कहाँ पर है जिससे मैं आसक्त रहूं या जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ऐसी कौन सी चीज़ है शरीर में, क्या आपके आपके बीमारी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपके बुढ़ापे को कंट्रोल कर सकते हैं, आपके मृत्यु को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे कौन सा मैं है कि जिस मैं से मैं अपने शरीर को नियंत्रित कर सकता हूँ। तो आप आंखों में देखोगे, कानों में देखोगे, हृदय में देखोगे, मस्तिष्क में देखोगे, हर एक जगह पे जब आप स्मृति के टार्च से या स्मृति के प्रकाश से ढूंढोगे, तो आपको ढूंढते ढूंढते मैं का भाव अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हम ढूंढते ही नहीं हैं, इसलिए वो मैं का भाव क्या है, बचपन से जो बन चुका है, वो हमारे स्मृति में एक भ्रम की तरह। भ्रम कैसा होता है, जैसे कि हम अंधेरे में चलते चलते जब हम किसी कपड़े को देखते हैं, तो उस कपड़े का जो आकार जब सांप जैसा दिखता है और हमें लगता है कि वो सांप है। अब ये भ्रम कहाँ से आया? भ्रम अंधेरे से और आपके घबराने से आया। और जैसे आपका अंधेरा वहां से चला जाता है, तो आपका भय भी चला जाता है और आप उस चीज को जैसा है वैसा देखते हैं। वैसा ही मैं है। मैं पहले भी नहीं था, कल भी नहीं था, आज भी नहीं है और कल भी नहीं है। लेकिन सिर्फ भ्रम के कारण ही उसका अस्तित्व जो है हमारे शरीर और सभी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, और वही सब सब जहर का कारण वही है। हाँ, बुद्ध ने भी कहा है, और जो आधुनिक हमारे जो बौद्ध प्रचारक है, बौद्ध भिक्षु है, दलाई लामा जी, यही कहते हैं कि संसार में जितनी भी समस्या है, ये मैं के गलत धारणा के कारण है।
और कुछ नहीं है। हम्म? मैं है, लेकिन उसके प्रति जो गलत धारणा है, मैं की गलत धारणा मतलब मैं को नित्य समझना ये गलत धारणा है, मैं को अनित्य समझना ये सही सत्य है। मैं नहीं है ऐसा नहीं है, मैं का अस्तित्व ही नहीं है ऐसा नहीं है, मैं का अस्तित्व है लेकिन उसका धर्म अनित्य है, और जो अनित्य है उसके प्रति आप आसक्त रह ही नहीं सकते हैं। आसक्त रहना मूर्खता है। और जब ये चीज हमें पता चलती है तो मन शुद्ध हो जाता है, और जैसे मन शुद्ध हो जाता है शरीर के प्रति, तो शरीर में जो चलने वाले जो हार्मोन्स जो है, जो बीमारी को निर्माण करते हैं, वो सभी हार्मोन्स जो है पॉजिटिव हार्मोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जैसे पॉजिटिव हार्मोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो पूरे शरीर की जो भी बीमारियां जो है, हाँ, फिर वो हृदय से लेके पैर से लेके या जहाँ जहाँ भी बीमारियों का जहर फैला हो, वो सभी अपने उस कुशल हार्मोन से, हैप्पी हार्मोन से पूरी तरह से वो रोग से मुक्त हो जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। कैंसर जैसी बीमारियां इससे ठीक हुई है, ध्यान से, जागृति से। और इसके ऊपर बहुत सारे परीक्षण हुए हैं। हाँ, ब्रेन में किस प्रकार से बदलाव होता है, हमारे हार्मोन्स में कैसे बदलाव होता है, और हमारी शरीर की जो बीमारियां कैसे मुक्त हो सकती है या हो चुकी है। हाँ, तो ये जो संशोधन हमें ये प्रेरित करता है कि बुद्ध की जो बात जो है, बुद्ध ने जो अपने वचनों में कही है, और हम भी उसी वचनों के आधार पे जब हम धम्म का आचरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो उसके लाभ हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? इसलिए नहीं देख पा रहे कि उस प्रकार से हम ध्यान को समझ नहीं पा रहे। ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन ध्यान के जो उद्देश्य है और ध्यान का जो तरीका जो है, वो शब्दों में हम पकड़े हुए हैं। शब्द के भीतर या जो उसको देखने का जो हमारा तरीका जो है, ध्यान के भीतर देखने का जो तरीका है, उसको कहीं ना कहीं हम भली भांति देख नहीं पा रहे हैं। और वही है, अगर हम सही में कायानुपश्यना करते हैं तो काया के प्रति जो हमारी जो अलिप्तता जो है, अनासक्ति का हमें अनुभव होता है। शुरुआत में हमें आसक्ति का अनुभव होता है, और वही दुख का कारण है। फिर वो बीमारी हो या संसार में बार बार आना हो। जैसे ही इसी शरीर में जब देखते देखते हमें अलिप्तता का अनुभव होता है, हाँ, अनासक्ति का अनुभव होता है, तो समझ जाए कि 95% बीमारी, हाँ, हाँ, अपने आप ही कम हो जाएगी, किसी भी दवाई के न लेते हुए भी। सिर्फ हमें कुछ आहार में बदलाव करना है, क्योंकि आहार भी कहीं ना कहीं हमारी तृष्णा का ही स्वरूप है। जैसे हमें पता चल जाता है, हाँ, कि ये तृष्णा है, तो वहाँ पे हमारी अलिप्तता आ जाएगी, और वो सब चीज़ें अपने आप ही रुकते जाएगी, और आप कहोगे कि नहीं, मैंने ये खाना नहीं चाहिए, ये खाना चाहिए। आपकी जो देखने का और स्वीकार करने का जो तरीका ही बदल जाएगा, क्योंकि दृष्टि है कि जो सम्यक संकल्प में परिवर्तित करती है। और सम्यक संकल्प का ही अर्थ यह है कि हमें अनासक्त नेखम संकल्प, अगर आपने अभ्यास किया हो सम्यक संकल्प में, नेखम मतलब अनासक्त, हाँ? अनासक्ति का जो भाव संकल्प जो है, वो सम्यक दृष्टि से ही विकसित होके फिर काया वाचा मन, जो भी हमारे जो अदर ट्रांसफॉर्मेशन जो है, बदलाव जो है, हाँ, वो परिणाम जो है हमें हमारे जीवन में मिलते हैं, ये निश्चित है। और इसलिए कायानुपश्यना को हमें आनापान सती के माध्यम से, क्योंकि आनापान सती से ही, श्वास के अनुभूति से ही शरीर का स्वरूप हमें पता चलने लगता है। बुद्ध ने श्वास को ही दूसरी काया कहा है। अगर शरीर की ये काया दिखाई दे रही है, ये भौतिक काया है जिसको हम देखते हैं, लेकिन इसकी जो दूसरी सूक्ष्म जो काया जो है, वो श्वास है। अब ये सुनना और समझना और इसका अनुभव करना, तीनों चीज अलग है। तो सुनने में तो आपने सुन लिया, पढ़ने में तो पढ़ लिया कि ये यही है, हाँ? लेकिन उसका अगर हम अनुभव नहीं करें तो वो सुनना पर्याप्त नहीं है, जिसे हम श्रुत में प्रज्ञा कहते हैं। उसका हमें अवलोकन करना पड़ेगा। उस श्वास के साथ भली भांति पूरे शरीर के भीतर जाने के लिए जो बुद्ध कायानुपश्यना का ध्यान कराते हैं, उसको हमें सिर्फ
बैठक के ध्यान में ही नहीं, बल्कि चलते हुए हमारे हर एक, जो हम पूरे दिन भर उठने से लेके सोने तक जो कुछ भी हम शरीर के साथ क्रिया करते हैं, इवन हमारी पानी पीने की क्रिया हो, भोजन लेने की क्रिया हो, कपड़े पहनने की क्रिया हो, काम करने की क्रिया हो, बोलने की, मतलब ऐसे हम क्रिया का अगर हम लिस्ट बनाए तो कितनी सारी क्रिया हम शरीर से करते हैं। तो शरीर क्या है? शरीर श्वास है। भले दिखने में हमें ठोस दिखाई देता है, या हमें अपने शरीर के प्रति हमें बार बार एक तृष्णा और आसक्ति का भाव निर्माण होता है, लेकिन अगर उस सूक्ष्म शरीर के संपर्क में अगर हम आने लगते हैं, जब जब भी हमें अ, तृष्णा होती है, जब जब हमें आसक्ति का भाव होता है, तब तब अगर हम सांस के साथ में, अगर मेरा सांस ही शरीर है, तो वहाँ पे कहाँ तृष्णा अस्तित्व में आ सकती है, आने आने की संभावना है। जहाँ पे सत्य है वहाँ पे अज्ञान नहीं है। जहाँ पे प्रकाश है वहाँ पे अंधकार नहीं है। तो प्रकाश का दूसरा नाम ही स्मृति है। तो काया में सांस के साथ जब हम देखते हैं, अपने चलने बोलने में या इरियापत में हम शरीर को देखते हैं, ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है कि हमारा जो भोजन है, या चलना है, कपड़े पहनना है, जो भी हम क्रिया कर्म करते हैं, उसमें जब हम शरीर को उस प्रकार से देखते हैं जागृति से, कि ये काया काया है, काया से मैं जो कर रहा हूँ वो काया है, उसमें मैं नहीं है। वो मेरी इच्छा से मेरी काया कार्य नहीं करती है। हाँ, मेरी जो शरीर का जो कार्य जो है, शरीर की जो गति, अभी शरीर, आप खाना इच्छा से थोड़ी खाते हैं। भूख नहीं लगी तो आप खाना खाओगे क्या? हमें लगता है कि मुझे इच्छा हो रही इसलिए मैं खाना खा रहा हूँ, लेकिन भूख ही नहीं हो तो कहाँ से इच्छा से आप खाना खाते हैं? मतलब आपको भूख आपकी शरीर की जरूरत है। तो सही में शरीर शरीर कर्म करता है। शरीर का जो उसका अस्तित्व ही उसको करने के लिए हमें प्रेरित करता है, न कि मैं, न कि मेरा, न कि तृष्णा, न कि इच्छा। हाँ, तो इसलिए वहाँ पे भी बुद्ध कहते हैं कि वहाँ पे भी हमें शरीर को देखना है। चौथी जगह पे बुद्ध कहते हैं कि अपने शरीर के भीतर जो गंदगी जो है, जब हम ध्यान करते हैं, तो जो अलग अलग नखून है, बाल है, रक्त है, मतलब अ, कितनी गंदगी से शरीर भरा हुआ है, जिससे हम आसक्त हैं। हाँ, मैल ही मैल है। अगर मैल मैल नहीं है तो फिर हम रोज स्नान क्यों करते हैं, रोज ब्रश क्यों करते हैं? इसका मतलब शरीर जो है मैल से बना हुआ है। हाँ, भले दिखने में कुछ परसेंटेज सुंदर, या हम उससे आकर्षित होते हैं या आकर्षित भाव रखते हैं, लेकिन 95% हमारा शरीर क्या है, उसको कौन देखेगा? और नहीं देखने की वजह से ही हमारे शरीर के प्रति हम अजागरूक रहते हैं, और उसका हम गलत तरीके से उसको हम डायरेक्शन देते हैं, या उसके प्रति हम कृति करते हैं, या उसके माध्यम से हम कृति करते हैं, और वही हमारी बीमारी का, दुख का और चिंता का कारण बन जाता है। तो बुद्ध ऐसा नहीं कहते कि हमें शरीर को सुंदर रखना नहीं है, कपड़े नहीं पहनना है, या खाना नहीं खाना है। हाँ? लेकिन हमें ये भी जानना है कि शरीर सही में कितना सुंदर है या कितना अशुभ है। हम्म? और उस प्रकार से भी हम शरीर को, और उसके प्रति जो अलिप्तता है, अनासक्ति है, उसको हम मन के भीतर देख सकते हैं, और वही हमारे शरीर को और बेहतरीन कर सकती है। आसक्ति से हमारा शरीर निरोगी नहीं होता है, अनासक्ति से शरीर निरोगी होता है। अगर हमें लगता है कि मेरा शरीर निरोगी होना है, सुखी होना है, जीवन सुखी होना है, तो आसक्त रख के हमने अभी तक तो प्रयास किया है, तो क्यों हम सुखी नहीं हुए? अगर हमें लगता है कि आसक्त रखना मेरा सुख का मार्ग है, तो अभी तक तो वही हमने किया है। अभी तक हमने क्या किया? अभी क्या कर रहे हैं? आसक्त रह के तो शरीर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्यों सुखी नहीं है? जो पसंद था वो हमने खाना खाया, जैसा हमने यूज करना था कर दिया, तो हम सुखी क्यों नहीं है? क्यों शरीर इतना बीमार है? क्यों शरीर इतना दुखी है? मन में इतना भय चिंता क्यों है? हमने तो जो चाहा वही किया है, जो इच्छा ने चाहा वही किया है। तो अगर इच्छा ही सब कुछ है, तृष्णा ही सब कुछ है, तो हम सुखी क्यों नहीं है?
हमने अपने आप से प्रश्न करना चाहिए, तब हमें जवाब मिलेगा और जवाब का हमें उसका सही मार्ग मिलेगा कि हमारा ही जो अज्ञान जो है या हमारी जो मिथ्या दृष्टि जो है, उसी के कारण हम इस प्रकार से सोचे हैं, किए हैं और उसी का ही परिणाम है, जिसके कारण मैं अभी परेशान हूँ, दुखी हूँ और इस दुख से मुझे मुक्त होना है। परेशान होकर मैं पश्चाताप में नहीं जाना है, बल्कि उस दुख से श्रद्धा निर्माण करनी है, कि भले जितने भी दिन मेरे पास में रहे हैं, अभी तक मैंने क्या किया है वो इतना महत्व का नहीं है। मैं अभी क्या कर सकता हूँ ताकि मेरा जो आने वाला पल है या मृत्यु का क्षण भी जो है, उस क्षण में भी मैं जागृति से अगर मैं मृत्यु के समीप या भीतर जाता हूँ, तो मेरा ये जीवन और आने वाला जीवन में सुखपूर्वक जीने के लिए आ, अपने आप को मैं तैयार कर सकता हूँ। तो ये ध्यान है, ये आनापान सती या स्मृति का सराव है। जब हम अशुभ जो शरीर में जो अस्तित्व जो है या उसके जो 32 प्रकार से बुद्ध बताते हैं, जब हम समय मिलेगा तो उसको जरूर उसके ऊपर हम अलग से ध्यान करेंगे। और 4 प्रकार से धातु को भी देखने के लिए बुद्ध कहते हैं। जो पृथ्वी, आप, तेज, वायु से ही हमारा शरीर बना है। जितना भी ठोस हमारे शरीर में है, कड़क है, कठिन है, वो सभी पृथ्वी धातु है। और कुछ नहीं है। ये खाने पीने खाने से ही ये शरीर हमारा ऐसा आकार या ये सब कुछ हमारे शरीर में अस्तित्व में आया है। वो किसी मय से नहीं आया है, तृष्णा से या अहंकार से वो नहीं आया, बल्कि वो शरीर का वो ज़रूरत है। और वो पृथ्वी धातु अस्तित्व में है, उसी से हम सब भोजन लेके अपने शरीर को अस्तित्व में हमारा शरीर आता है, मैं से नहीं आता है। तो इसी प्रकार से पृथ्वी आप है, पानी है, हम पानी पीते हैं, तेज है, जो उष्णता है सूर्य से मिलती है, और वायु है जो वायुमंडल में वायु है। तो क्या ये आपके मेरे मैं से आता है? उसके अस्तित्व आपके मैं मेरे से है। आपने वायु बनाया है, मैंने वायु बनाया है, तो मैं है कहाँ पर? ना सांस में है, ना हमारे चलने फिरने में है, ना खाने पीने रहने में है, ना अशुभ किसी अस्तित्व में है, शरीर के कोई अंग में है, ना 4 धातु में है। हाँ? और इवन बुद्ध आगे कहते हैं कि मृत्यु के बाद में जो हमारे शरीर की अवस्था होती है, तो शरीर ये है आखिर है क्या? हम शरीर के अलग अलग मृत्यु के शव को देखे हैं। उस प्रकार से 9 प्रकार के शव बुद्ध बताते कि उसका चिंतन करें। कैसे शव के जिसमें कीड़े पड़े हो, पस पड़ा हो, उसके हाड़ हड्डियाँ ऐसी बिखरी हो, ऐसे कितने सारे शरीर को, या काला पड़ा हो, नीला पड़ा हो, सड़ा हुआ हो। तो ये हमारे शरीर की अवस्था है। सभी शरीर की ऐसी अवस्था है। ठीक है कि जिस प्रकार से जैसा मृत्यु जिस घटना में होता है उस प्रकार से शरीर का, लेकिन शव तो शव है। शरीर का अंतिम क्या होने वाला है? शव में ही उसका रूपांतरण होने वाला है। तो शरीर के प्रति जो हमारी जो पकड़ है, आसक्ति है, उसको ढीला करने के लिए या उससे अलिप्त रहने के लिए बुद्ध ने ये सभी अलग अलग तरीके हमें बताए हैं। लेकिन फिर भी जो महायान परंपरा का भी जो दृष्टिकोण जो है, भले इतने हमारे शरीर में अशुभता है, लेकिन फिर भी उस अशुभता के अंदर बुद्धत्व होने की क्षमता है। यही शरीर हमें बुद्धत्व की तरफ ले जाने वाला साधन है। और इस प्रकार से शरीर को हमें पूरे संपूर्ण अस्तित्व में देखना है कि उसके प्रति अनासक्त होने के बाद में भी उसकी देखभाल करना, उसके ज़रूरत को समझना, उसका सदुपयोग करना। कभी कभी बुद्ध के समय ऐसा भी घटना पढ़ने को मिलती है कि कायानुपश्यना करते करते शरीर के प्रति इतने अनासक्त हो गए कि बहुत सारे लोग आत्महत्या कर किए हुए भी घटनाएं बुद्ध के सुनने में आई। और बाद में बुद्ध कहते हैं कि शरीर को आप ऐसा मत देखिए। तो हमें एक्सट्रीम भी नहीं जाना है, ये शरीर के प्रति पूरी तरह से हमें
नकारात्मकता का भाव नहीं रखना है, या उच्छेदवाद जिसे कहते हैं, उच्छेदवाद में भी नहीं जाना है और शाश्वतवाद में भी नहीं जाना है कि शरीर मेरा है और मैं हूँ। मध्यम मार्ग जो बुद्ध का जो है, बुद्ध ने तब भी बताया है और आज भी मध्यम मार्ग से ही हम अपने इस कायानुपश्यना का हम अनुभव कर सकते हैं। तो इसमें हमें वही अलिप्तता तभी हमें आती है जब हम इस शरीर को उस धर्म में देखते हैं जो धर्म उसका स्वभाव है वो अनित्य है, और अनित्यता का जो अनुभव जो है वो है उत्पन्न होना और लय होना ही अनित्य है। अनित्यता का अनुभव, अनित्यता कहने से पता नहीं चलेगा, हाँ उसका जो सूक्ष्म जो अनुभव जो है, जैसे हम अनित्य कहते हैं, जैसे कि हम पानी कहते हैं तो पानी से पानी पता नहीं चलता है। हाँ, पानी का जो मूल तत्व है कि वो H2O को जब हम देखते हैं तब पानी का मूल तत्व पता चलता है। वैसे जब आप अनित्य कहते हैं तो अनित्य का मूल तत्व क्या है कि उसको उत्पन्न और लय के अनुभव में देखना। हाँ, अगर वो नहीं देखते हैं तो अनित्य समझ में आने वाला नहीं। जैसे कि सांस को आप अनित्य कैसे देखोगे, तो आपको पता चलता है कि सांस भीतर जा रही है, उसका स्पर्श उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है। हाँ? उस उत्पन्न और लय को समझना ही अनित्यता का अनुभव है, और वही सभी का सार है। हाँ? सभी क्लेशों से मुक्त करने की ताकत उसी में ही है। जितने भी मार है, जितनी भी अकुशलता है, जितना भी दुख जो है, संसार का दुख हो या हमारे ध्यान के भीतर आने वाला जो आध्यात्मिक परेशानी दुख हो, सभी को एंटीडोट क्या है, यही है। अगर आप शरीर में देख पाए, समझ पाए, तो समझ जाए कि आप हर जगह पे देखने के लिए आप परिपक्व होते जाओगे। हाँ, और आप हर जगह पे देखने का मतलब यह है कि पूरा धर्म ही अनित्य है। हाँ, फिर वो चित्त का धर्म हो, वेदना का धर्म हो, हाँ, कुशलता का धर्म हो, अकुशलता का धर्म हो, भूतकाल में हो, भविष्य में हो, वर्तमान में हो, अंदर हो, बाहर हो, तुम्हारा हो, मेरा हो, उसका हो, सब 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 जगह पे, और पूरा बुद्धत्व की तरफ या निर्वाण की तरफ, जिसे हम कह सकते हैं निरोध, हाँ, सब कुछ शांत होने का जो अनुभव जो है, हाँ, वो यही अनुभव हमें संपूर्णता में ले जाएगा। सभी क्लेशों से मुक्त करने का जो अनुभव है यही है, जो शरीर के कायानुपश्यना से अगर हम शुरुआत करते हैं, हाँ, तो हमें सभी जो विपश्यना जो है, वेदना की हो, चित्त की हो, धर्म की हो, इसी अनुभव के आधार पे ही हमें देखना है। तो चलो ठीक है, अभी हम आनापानसति के माध्यम से हम कायानुपश्यना का हम अनुभव करते हैं। ध्यान के लिए अपने बैठक को ठीक कर लीजिए। इतना पर्याप्त है जो हम कायानुपश्यना के साथ हम सराव करने वाले हैं। थैंक यू। तो आपकी बैठक जैसे आपको उचित हो वैसी बैठक ले लीजिए। देखिए आप जहाँ पे बैठे हैं आपके लिए अनुकूल है, आपका कुशन धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए मन के चक्षु को खोले। देखिए कि आपका शरीर सुखद ऐसी अवस्था में बैठा है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, वैसे ही विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। जो अभी तक हमने सुना है, समझा है, ये सभी अनुभव आ रहे हैं और जा रहे हैं। वो सभी भूतकाल के अनुभव है। अभी जो आप अनुभव लेने वाले हैं वो ध्यान का और वर्तमान का अनुभव है।
जो अभी कर्म कर रहे हैं उस कर्म के प्रति हमारे भीतर जो छंद है, इच्छा है, रुचि है, श्रद्धा है, जिस श्रद्धा से, जिस छंद से मैं दुख से मुक्त हो सकता हूँ, जो ध्यान का मार्ग है, बुद्ध का मार्ग है, सत्य का मार्ग, हमारी ध्यान की रुचि श्रद्धा में परिवर्तित हो रही है। बुद्ध होना मतलब दुख से मुक्त होना। जो ध्यान करने वाले हैं उस ध्यान का स्मरण करें, उसके उद्देश्य के साथ कि अभी मैं कायानुपश्यना करने वाला हूँ, जिसका उद्देश्य काया के सत्य स्वरूप को जानना, काया के प्रति जो मेरी स्व आसक्ति है उस आसक्ति से अलिप्त होना। शरीर को जैसा है वैसा देखना, यही इस ध्यान का उद्देश्य है। और संकल्प करें ये 20 मिनट के लिए ध्यान के लिए मैं समर्पित करता हूँ। ध्यान के प्रथम चरण में आनापानसति का सांस भीतर जा रहा है, सांस बाहर आ रहा है, उसकी जागृति रखें। सांस को पहचानिए, देखिए, जानिए, उसके साथ मन को एकरूप करें। सांस का आना, सांस का जाना, उसकी जागृति रखना। सांस भीतर जा रहा है, मैं जान रहा हूँ सांस भीतर जा रहा है, सांस बाहर आ रहा है, मैं जान रहा हूँ सांस बाहर आ रहा है। सिर्फ जान रहे हैं, देख रहे हैं, किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, क्योंकि शरीर का ये धर्म है। शरीर की ये ज़रूरत है सांस को लेना और सांस को छोड़ना।
मैं सिर्फ जान रहा हूँ और जानते जानते मैं स्मृतिमान हो रहा हूँ। हमारे मन के चक्षु वही देख रहे हैं जो हो रहा है। सांस का आना, सांस का जाना। सांस को देखते देखते सांस के गति को भी देखें, उसे भी जाने, उसकी भी स्मृति रखें। सांस दीर्घ भीतर जा रहा है, दीर्घ सांस बाहर आ रहा है। दीर्घ सांस भीतर जा रहा है और मैं जान रहा हूँ, दीर्घ सांस बाहर आ रहा है। सांस की गति का भी ध्यान रखें, जागृति से देखें, स्मृतिमान बने। जैसे जैसे हम सांस को देख रहे हैं, वैसे वैसे हम स्मृतिमान बन रहे हैं। अगर मन भटक भी जा रहा है तो फिर से हम सांस के माध्यम से वर्तमान में आ रहे हैं। क्षण प्रति क्षण हमारा निरंतर प्रयास है। दीर्घ सांस को भीतर जाते हुए देख रहे हैं, बाहर आते हुए देख रहे हैं। सांस को देखने का, अवलोकन करने का हमारा तरीका धीरे धीरे सूक्ष्म होते जा रहा है। हमारा मन सांस देखने में आनंद अनुभव कर रहा है। क्योंकि हमें ध्यान करने की रुचि है। ध्यान करने में हमें आनंद मिल रहा है। जो आनंद हमें संसार के विषयों में मिलता था, उससे कहीं गुना आनंद सांस देखने में हमें मिल रहा है। क्योंकि ये वर्तमान का आनंद है। और हमारे भीतर का आनंद है। जैसे सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, वैसा ही आनंद का अनुभव हमें हो रहा है।
ध्यान के दूसरे चरण में ह्रस्व सांस को देख रहे हैं, जो छोटा सांस है, छोटी गति है। सांस भीतर जाने वाला श्वास छोटा है, बाहर आने वाला सांस भी छोटा है, क्योंकि सांस को जैसे जैसे हम समीप जाके देखते हैं, वैसे वैसे सांस का स्वरूप, श्वास की गति अलग अलग हमें अनुभव होती है। जब हम दूर से देखते हैं तो श्वास लंबा दिखाई देता है, थोड़ा और समीप जाके देखते हैं तो उसकी गति थोड़ी धीमे लगने लगती है। इसका मतलब हम श्वास को और गहराई में अवलोकन कर रहे हैं। हमारी जागृति, सजगता सूक्ष्म होते जा रही है। धीरे धीरे हमारा मन सांस के साथ जुड़ते जा रहा है। जो मन बाहर भटक रहा था, भूतकाल और भविष्य में, वो वर्तमान में सांस को देखने में एक रूप हो रहा है। अगर फिर भी मन भटक रहा है किसी विषयों में, किसी विचारों में, तो उस विचारों को देखें कि वे बादल की तरह आ रहा है और चले जा रहा है। उसके साथ में ज़्यादा संघर्ष ना करें। फिर से सांस की तरफ वापस आ जाइए। यही सम्यक प्रयत्न है। मन भटका और हमने जाना, और फिर से सांस को देखने में एक रूप हो गया। धीमा सांस भीतर जाने वाला, धीमा सांस बाहर आने वाला। आपके सांस के गति को अनुभव करें, शब्दों को नहीं। शब्द तो सिर्फ निर्देश मात्र है। जो आप स्वयं अनुभव कर रहे हैं वही आपकी स्मृति है। क्षण प्रति क्षण सांस भीतर और बाहर आ रहा है। वैसे ही देखें जैसे वो अनुभव हो रहा है।
हमारा मन पूरी तरह से एकरूप हो रहा है, एकाग्र हो रहा है। सांस ही सांस है। सांस की स्मृति हमें एकरूप कर रही है, शरीर, मन, विचारों को। जैसे कि पानी और शक्कर मिल जाती है, एक हो जाती है। उसी प्रकार से हमारा शरीर और मन सांस के साथ एकरूप हो गया है। जितना सांस शांत है उतना ही मन और शरीर शांत है। सांस अपने गति से आ रहा है और जा रहा है। हमें किसी प्रकार का भी दबाव, नियंत्रण या जबरदस्ती नहीं करनी। सिर्फ जागरूक होना है, मन की आँखों से देखना है, ध्यान से जानना है और जागृति से समझना है। ध्यान के तीसरे चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं, यही एकरूपता, जागरूकता। दिए की प्रकाश की तरह पूरे शरीर में हम देख रहे हैं, सांस जा रही है, सांस आ रही है। शरीर के हर एक अंग में, प्रत्यंग में सांस का जाना, सांस का आना। इस क्षण में जहाँ पे भी आप अनुभव कर रहे हैं, किसी भी हिस्से में उसका अनुभव करें। अगर मस्तिष्क में आप अनुभव कर रहे हैं सांस का आना और जाना, देखिए कि हर एक पेशियों में सांस आ रही है और जा रही है। यही शरीर है, सांस ही शरीर है, क्योंकि इसी से शरीर की पेशियाँ जन्म लेती है और मृत होती है। ऑक्सीजन से जन्म होता है और कार्बन डाइऑक्साइड से मृत्यु होता है। हमारी आँख की पेशियाँ हो, कान की, नाक की, जीवा की, मस्तिष्क की, गले की, हृदय, किडनी, स्टमक, लीवर, जहाँ जहाँ पे भी हम
शरीर के जो विभिन्न अंग देखते हैं, सर से लेके पांव तक, शरीर के ऊपरी हिस्से में, मध्य हिस्से में, नीचे के हिस्से में, सभी शरीर के अंग पेशियों से, मिलियन बिलियन ट्रिलियन पेशियों से बना है। और हर एक पेशी सांस ले रही है और छोड़ रही है। यही उसका सूक्ष्म स्वरूप है। हड्डी के भीतर भी सांस जा रही है, आ रही है। ऐसी कोई जगह नहीं है इस शरीर में कि जहाँ सांस नहीं जाती। पूरा शरीर हम स्मृति से अवलोकन कर रहे हैं। जैसे बॉडी किसी मशीन में स्कैन करती है और शरीर के हर एक अंगों को चित्र में दिखाती है, वैसे ही पूरे शरीर को हम देख रहे हैं। ये शरीर का दूसरा नाम ही सांस है। भले दिखने में वो एक ठोस अनुभव होता हो, लेकिन ये श्वास मात्र है। जो बुद्ध ने कहा था कि श्वास ही शरीर है, ये सिर्फ हम सुन नहीं रहे हैं, बल्कि हम स्वयं उसका साक्षात्कार कर रहे हैं। अपने स्वयं की जागृति से, एकाग्रता से। बुद्ध वचन सत्य वचन है। इसीलिए ही मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ। क्योंकि धम्म को मैं भली भांति देख रहा हूँ कि मेरे शरीर का धर्म सांस का आना और जाना है। शरीर के किस हिस्से में मैं मेरा कहता हूँ, या जिसे मैं नियंत्रित कर सकता हूँ, ऐसा मैं किस शरीर के अंग में है। ढूंढ लीजिए मैं कहाँ पर है। जब हम शरीर को मैं कहते हैं और जब शरीर बूढ़ा होता है, बीमार होता है, मृत होता है और हमें दुख, शोक, भय, चिंता होने लगती है, दुख का कारण ही मैं है। मैं का भ्रम, उस भ्रम से हम अलिप्त हो रहे हैं, ढीला हो रहा है, छूट रहा है। क्योंकि पूरे शरीर का अवलोकन करने से
ऐसा कुछ अस्तित्व में ही नहीं है जिसे मैं, मेरा या नित्य न बदलने वाला ऐसा तत्व ना शरीर में है ना शरीर के बाहर, जो शरीर से मैं कृति करता हूँ ना उसमें है, ना जिस शरीर से मैं किसी से संबंध रखता हूँ ना उसमें है। इस ब्रह्मांड के किसी भी रूप में मैं नहीं है। मेरे भीतर ही मैं नहीं है तो बाहर कैसे हो। मैं से अलिप्त होना ही कायानुपश्यना है। काया को काया के रूप में देखना और मैं की आसक्ति से अलिप्त होना, यही इसका अनुभव है जो हमें कुछ क्षण के लिए भी क्यों ना हो हमें हो रहा है। जैसे जैसे हम पूरे शरीर में सांस ही सांस देख रहे हैं, सभी इंद्रियों के भीतर, मस्तिष्क के भीतर, हर एक अंगों के भीतर सांस का आना, सांस का जाना, यही सच है, यही सत्य है। इसी की स्मृति ही कायानुपश्यना है। ध्यान के चौथे और अंतिम चरण में इसी का काया के जो संस्कार है, इस शरीर के जो कार्य है, कर्म है, कृति है, उसे भी भली भांति देखे कि जो काया बनी है वो 4 धातु से बनी है। पृथ्वी से जो कुछ भी हमारे शरीर में जड़त्व है वो पृथ्वी धातु है। बहने वाला जो रक्त है पानी धातु का तत्व है। शरीर में जो उष्णता है वो तेज धातु का तत्व है। और जो वायु है जो शरीर में गति देता है, जो प्रवाहित करता है, गतिमान करता है, वायु धातु। इन सभी धातुओं के संस्कार इन 4 महाभूतों से शरीर में उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं।
जैसे सांस भीतर जा रहा है वैसे ही वो उत्पन्न होते हैं, जैसे ही सांस बाहर आ रहा है वैसे ही वो लय को प्राप्त होते हैं, फिर से उत्पन्न। निरंतर क्षण प्रतिक्षण चलने वाली ये प्रक्रिया ही धर्म है। यही शरीर का धर्म है। सब्बे संखारा अनिच्चा, सब्बे संखारा अनात्ता, सब्बे संखारा दुख। इस शरीर के अनित्य होने के भाव को ही नित्य समझना ही दुख है। उससे आसक्त होना ही दुख का कारण है। और यही दुख के कारण से हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हुई है। और अभी हम भली भांति देख रहे हैं कि मेरा शरीर कितना भी दुखी है, उसका दुख का कारण मेरे शरीर के प्रति जो आसक्ति है, मैं की गलत धारणा है, यही है। और हम स्मृति से इस धारणा से मुक्त हो रहे हैं। और अनासक्ति का अनुभव कर रहे हैं इसी शरीर में। और वही अनासक्ति का अनुभव जो अमृत है, जो शुद्ध है, पूरे शरीर को रोग से मुक्त कर रही है। जो अनासक्ति की ऊर्जा, अनासक्ति की जागृति पूरे शरीर को सर से लेके पांव तक जा करके भी हमें रोग है, बीमारी है, उन सभी क्लेशों को मुक्त कर रही है। और हम निरोगी हो रहे हैं। सभी वेदनाएं, सभी शरीर के प्रति जो हमारा भय है, चिंता है, सबसे हम मुक्त हो रहे हैं। क्योंकि हम जागरूक है शरीर को, शरीर देखने में। जो अनासक्ति का अनुभव है, स्वरहित शरीर है। चार धातु से उत्पन्न होता है और लय होता है। इसमें कहीं पे भी, कभी भी ना मैं था, ना है, ना होगा।
इसकी स्मृति हम बनाए रखें। ये मेरा शरीर है, लेकिन शरीर मैं नहीं हूँ। क्योंकि मैं अनित्य है, अनात्म। ना स्वयं से वो उत्पन्न होता है, ना लय होता है, किसी कारण से ही उत्पन्न होता है और लय हो रहा है। मैं सिर्फ भ्रम है, अज्ञान है, कल्पना है। उस भ्रम से मैं मुक्त हो रहा हूँ, जागरूक हो रहा हूँ। संपूर्ण शरीर के संस्कारों से जो क्षण प्रति क्षण उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है, जो शुद्ध है, जो मुक्त है, वही मैं हूँ। जो अनित्य है। धीरे धीरे ध्यान को समापन करते हुए स्वयं के ध्यान का अवलोकन करें। जो हमने अनुभव लिया है, शरीर को शरीर के सच्चे रूप में देखने का, अनासक्त के रूप में, अनित्यता के रूप में, यही वो कायानुपश्यना है। इसी का हमें काया वाचा मन से आचरण करना है। जिससे हम अनासक्त होकर इस शरीर का आनंद ले सके, अपने लिए, औरों के लिए। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए इस ध्यान के सत्र को समाप्त करें। जो कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कंटिन्यू बनाए रखें। आंखें खोलते हुए ध्यान को समापन करो। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र में बने रहने के लिए। फिर से हम अगले संडे को शायद मुलाकात होगी, नहीं होगी पता नहीं है, क्योंकि हमारा